इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बेसिक स्टडी की थी। किस टाइप से आपको सॉल्व करना है, हाउ कैन यू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, और इट इज ए इंटरसेक्टिंग पॉइंट बिटवीन दीज टू लीनियर इक्वेशन। ओके, इनको सॉल्व करने का ग्राफिक मेथड हम लोगों ने देखा था लास्ट सेशन में। आज मैं आपको तीन मेथड और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट मेथड इज एलिमिनेटिंग मेथड, सेकंड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड थर्ड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हालांकि मैंने लास्ट सेशन में भी आप लोगों को बताया था कि मोस्ट कॉमन मेथड आपके होते हैं एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको यूज नहीं करना है, कंफ्यूजन ज़्यादा होते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको ये यूज करना होगा, वो मैं आपको बताऊंगा जब उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड। 2x + 3y 2x + 3y = 9, 3x + 4y = 5। ओके, 2x + 3y = 9 and 3x + 4y = 5। आप यहाँ देख रहे होंगे कि यदि इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं तब भी एक वेरिएबल रिमूव नहीं होने वाला है। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जब तक ये दो वेरिएबल होंगे आप एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। एक वेरिएबल आपको रिमूव करनी होगी। यहाँ पे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से ना x रिमूव होने वाली है ना y रिमूव होने वाली है। तो हम लोग देखते हैं, चलिए हम टारगेट करते हैं x को रिमूव करने के लिए। x को रिमूव करने के लिए x के कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। इसके लिए यदि 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, उसके बेस पे देखें, या उतना जरूरत नहीं है। क्वेश्चन करते हुए आपको कुछ समझ में आने लगती है कि हमको किस नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए। इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से और इसको करता हूँ 2 से। इससे क्या होगा कि ये जो 2x है ये कन्वर्ट हो जाएगी 6x में, और ये जो 3x है ये भी कन्वर्ट हो जाएगी 6x में। फिर हम लोग x को आराम से रिमूव कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, 3 से मल्टीप्लाई सिर्फ x में नहीं करना है, पूरी इक्वेशन में करना है। इक्वेशन अनबैलेंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो इट इज 6x + 9y = 27। ओके, एंड इट इज 6x + 8y = 10। अभी हम लोग इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ आप लोग मेंशन कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वो करना भी चाहिए, एटलीस्ट क्लास 10th में करना चाहिए, फिर हायर क्लासेस में चलता है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 से 2 को यदि मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे को यहाँ साइन चेंज करने होंगे। अभी x आपकी रिमूव होगी और ये रिजल्ट देगी आपकी 9y - 8y = y आपकी कितनी हो जाएगी 17। ओके, अभी हमारे पास x को रिमूव करने के बाद y की क्लियर वैल्यू आ गई है। अब सवाल यह है कि x की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करें। ओके, y की इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। जैसे मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ। सो इट इज 2x + 3 × 17 = 9। सो इट इज 2x + 51 = 9। 2x = 9 - 51। 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 51 से तो रिजल्ट कितनी आएगी आपकी 42। 2x = -42, सो x = -21। ये आपके x और y की वैल्यू आ गई है। यही हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है। और मैं एक बार आपको और बता दूं कि यही इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी होती है, और हम लोग इसको कॉमन पॉइंट भी बोल सकते हैं। दो कंडीशन यूज करके दो इक्वेशन हमने फॉर्म की है। अब इनमें कॉमन चीज क्या होगी? कॉमन
पॉइंट क्या होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा, उसको फाइंड आउट करने के लिए ये मेथड हम लोगों ने यूज किया है। एलिमिनेशन मेथड बहुत कॉमन है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे हम लोग ने x को एलिमिनेट किया हुआ है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ये बहुत कॉमन मेथड है, मोस्टली बच्चे इसी को यूज करते हैं और बोर्ड एग्जाम में कभी मेंशन नहीं होता क्वेश्चन में कि आपको किस मेथड से सॉल्व करनी है। मोस्टली वर्ड प्रॉब्लम आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम से आप पहले इक्वेशन फॉर्म करेंगे, देन किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आज हम लोग ये मेथड ले रहे हैं, इसके बाद में नेक्स्ट सेशन में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम लेंगे, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम करने से ये सारी प्रैक्टिस ऑटोमेटिक अपने आप हो जाती है। वर्ड प्रॉब्लम को भी आप पहले तो इक्वेशन में ही कन्वर्ट करेंगे। ओके, नाउ वी आर टेकिंग सेकंड मेथड एंड इट इज substitution method. Substitution method, question number second, x plus 2y is equal to -1 and 2x minus 3y is equal to 12. Substitution method यूज कर सकते हैं आप। इसको कब यूज करना चाहिए, जब आपको लग रहा है कि x की कोफिशिएंट 1 है तो इसको आसानी से यूज किया जा सकता है। अगर x की कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और होगी तो फिर आपकी जो टर्म बनेगी वो रेशनल फॉर्म में बनेगी, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के फॉर्म में, तो कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम जा सकती है। इसलिए एलिमिनेशन मेथड हालांकि आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, बहुत कॉमन मेथड है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड करूंगा इन टर्म ऑफ y। ओके, इट इज द वैल्यू ऑफ x इन टर्म ऑफ y। इसको मैं यहाँ पे पुट करने वाला हूँ 2 -1 minus 2y minus 3y is equal to 12. So it is -2 minus 4y minus 6y is equal to 12. अभी आप देखेंगे ये हो जाएगी -10y और ये यहाँ जाके आपका ऐड हो जाएगा, तो ये क्या रिजल्ट देगा आपको, प्लस ये हो जाएगी आपकी 40। ठीक है, यहाँ पे 2x प्लस 2x minus 3y, ठीक है, x plus 2y x minus y, ओके ठीक है, x minus 2y minus 1 minus 2y minus 2 minus 4y minus 6y। ये देखिए यहाँ पे मिस्टेक हुई है, इसकी तरफ आप बारीकी से ध्यान रखेंगे, मिस्टेक किसी से भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगी आपकी -7y इज इक्वल टू, ये यहाँ जाके ऐड हो जाएगी, 14 रिजल्ट देगी, तो y इज इक्वल टू -2 आपकी रिजल्ट आ जाएगी। कितनी वैल्यू आएगी, y इज इक्वल टू -2। अब इस y की वैल्यू को आप कहीं पे भी पुट करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी। मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ, x plus 2 multiply -2 is equal to -1, so x minus 4 is equal to -1, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3। ये x और y की वैल्यू आपको मिल गई। इसको कौन सा मेथड बोलते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। इसमें हम लोगों ने x की वैल्यू y की टर्म में फाइंड करके देन दूसरे इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में हमने सब्स्टिट्यूट की है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। थर्ड मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हालांकि बहुत ज़्यादा कॉमन मेथड ये नहीं है, स्पेशल केस में ही इसको यूज करना है। इसको समझने के लिए हम लोग वापस इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको राइट साइड में 0 करना चाहिए। राइट साइड में हमेशा 0 करेंगे तो ये हो जाएगी x plus 2y plus 1 is equal to 0, और ये हो जाएगी आपकी 2x minus 3y minus 12 is equal to 0। x upon is equal to y upon is equal to 1 upon। ये इसके स्टेप होते हैं। इस टर्म को नेगेटिव लेना चाहिए। x के नीचे कौन सी टर्म आएगी,
x ले रहे हैं तो इसको आप अभी रहने दीजिए, छोड़िए। दिस मल्टीप्लाई दिस मीन्स 2 multiply -12, it is -24, again minus this multiply this, so it is -3. ओके, बाई के नीचे आप जब भी लेंगे तो बाई की टर्म को छोड़ देंगे तो ये हो जाएगी, यहाँ 1 है, 1 मल्टीप्लाई 12, इट इज -12 एंड 1 मल्टीप्लाई 2, इट इज -2। और जब 1 की नीचे की टर्म हमको लेनी है तो आप ये टर्म को छोड़ देंगे, खाली x और y के कोएफिशिएंट से इसको फॉर्म करेंगे। 1 मल्टीप्लाई -3, so it is -3, ओके, एंड 2 मल्टीप्लाई 2 4, इट इज -4। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करेंगे। x अपॉन ये आपको रिजल्ट देगी +3, और जब +3 को आप इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगी -21 इज इक्वल टू माइनस, ये आपको रिजल्ट देगी -14। आप चाहें तो इसको पॉजिटिव भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों साइड में माइनस है। और ये आपको रिजल्ट देने वाली है -1 अपॉन -7। अभी हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इन दोनों को यूज करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू -21 अपॉन -7 इज इक्वल टू +3। अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इनको यूज करेंगे, y इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 14 अपॉन -7 इज इक्वल टू -2। दोनों रिजल्ट वही आ रहे हैं जो हमारे सब्स्टिट्यूशन मेथड से आए थे। ठीक है, अच्छे से आप लोगों को क्लियर होगा। तो ये इस टाइप से आप इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। नॉर्मली यहाँ पे हम लोग मिस्टेक करते हैं, जब भी हम लोग इस मेथड को यूज करते हैं, तो मैं फिर कह रहा हूँ आप नॉर्मल वे में इस मेथड को यूज नहीं करेंगे जब तक कोई स्पेशल केस ना हो। थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये आपको कुछ अजीब टाइप की क्वेश्चन लग रही है, 44 अपॉन x प्लस वाई। यहाँ पे आप देखेंगे जो वेरिएबल जिनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो कहाँ पे आ गए हैं, डिनोमिनेटर के प्लेस में आ गए हैं। ऐसे केस में थोड़ा सा हमको अलग स्टेप लेनी होती है। 44 अपॉन x प्लस वाई प्लस 30 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 55 अपॉन x प्लस वाई प्लस 43 अपॉन x 40 इट इज 40 x माइनस वाई इज इक्वल टू 30। ओके, अभी यहाँ पे मेन वेरिएबल जिनकी वैल्यू फाइंड करना है वो कहाँ पे आ गए हैं, आपके डिनोमिनेटर के प्लेस में आ गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ नया वेरिएबल यूज करते हैं, नए वेरिएबल हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। किस टाइप से यूज करेंगे, हम कंसीडर करेंगे 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू यू एंड 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू v। यू और v हमने दो नए वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए। ये टेम्परेरी वेरिएबल है, इनको बाद में दोबारा भी हम लोग रिमूव करेंगे तो हमको फाइनली x और y की फाइनल वैल्यू हमको मिल जाएगी। अभी ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसको आप ऐसे समझिए, इट इज 44 अपॉन में 1 कर दे रहा हूँ मल्टीप्लाई 1 अपॉन x माइनस वाई। इस प्लेस में आप क्या लिखने वाले हैं, u लिखने वाले हैं। तो ये फाइनल रिजल्ट आपको क्या देने वाली है, 44u प्लस 30v इज इक्वल टू 10 और ये हो जाएगी 55u प्लस आपकी हो जाएगी 40v इज इक्वल टू 30। यहाँ पे हम लोग फिर एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, इसको रिमूव करने की कोशिश करना है हमको। इसको रिमूव करने के लिए आप देखेंगे यदि मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूँ 4 से और इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, तो आप बड़ी आसानी से v को रिमूव कर पाएंगे। u को रिमूव करना मुश्किल है, इसलिए हम लोग u को रिमूव नहीं कर रहे हैं पहले। अभी ये कितनी हो जाएगी, 44 मल्टीप्लाई 4, ये आपकी क्या रिजल्ट देने वाली है, 176u प्लस 120v इज इक्वल टू 40। और ये क्या रिजल्ट देगी, वैल्यू मल्टीप्लाई 53y
3, ये हो जाएगी 165 u और प्लस 120 v इज इक्वल टू 39। ये सारा का सारा काम हम लोगों ने इसलिए किया है कि v के कोएफिशिएंट इक्वल होंगे तो हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करके और u की वैल्यू बड़ी आसानी से यहाँ फाइंड की जा सकती है। ओके, सो वी आर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे आप देखेंगे ये आपकी v रिमूव हो जाएगी और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या रिजल्ट देने वाली है आपको 11u इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या रिजल्ट मिलने वाली है आपको 1। तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, u इज इक्वल टू 1/11। ठीक है, u इज इक्वल टू 1/11 आपकी आ गई है। अब हम लोग v की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगेन इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं तो 44 मल्टीप्लाई 1/11 प्लस 30v इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये आपकी कट हो जाएगी, ये बनेगी 4 और ये बनेगी आपकी 30v इज इक्वल टू, ये 4 यहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 6। ठीक है, क्लियर हुआ अच्छे से। और फाइनली v की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/5। क्लियर, u और v की वैल्यू आपको मिल चुकी है, लेकिन हमारा टारगेट u और v नहीं है, हमारा टारगेट है x और y। वही आपके मेन वेरिएबल है जो क्वेश्चन में है, तो उनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा ये चलिए यहाँ करते हैं। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग बीच में से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, इस रिलेशन को यूज करेंगे 1/x प्लस y इज इक्वल टू u। तो u की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करने से इट इज x प्लस y इज इक्वल टू 1/11 और जब v की वैल्यू निकालनी है तो 1/x माइनस y इज इक्वल टू 1/5। दोनों इक्वेशन को रेसिप्रोकल करेंगे, इट इज x प्लस y इज इक्वल टू 11 and it is x minus y is equal to 5। अब बिल्कुल आसान हो गई है क्वेश्चन, आप दोनों को ऐड करेंगे, y आपकी रिमूव हो जाएगी एलिमिनेशन मेथड, तो ये हो जाएगी आपकी 2x, y रिमूव हो गई और यहाँ पे आपको मिलेगी 16, तो फाइनली x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 8। ये आंसर आपको मिली है x की वैल्यू 8। अब आप x की वैल्यू को यूज करके y की वैल्यू बड़ी आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुई। इस टाइप के क्वेश्चन भी हमको बनेंगे। ठीक है, जब हम लोग स्पीड वाले क्वेश्चन करेंगे, बोट और रिवर वाले क्वेश्चन करेंगे, उन कंडीशनों को यूज करते हुए, उनके कंडीशन को यूज करते हुए जब इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो कुछ इसी टाइप के इक्वेशन फॉर्म होंगे, हमको इसकी जरूरत पड़ती है। हालांकि कुछ बच्चे लोग बोलते हैं, हम लोगों ने किया भी है, आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा लेंथी स्टेप हो जाएंगे, कोई उसका मीनिंग नहीं निकलता है। दूसरा वेरिएबल लेने से, सब्स्टिट्यूट करने से बड़ी आसानी से इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ आप देखेंगे कुछ अजीब टाइप का मामला लग रहा है आपको कि ये क्या लिखा हुआ है। यहाँ तो दोनों वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया हुआ है, दोनों वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया हुआ है। 6u प्लस 3b, 6u प्लस 3b इज इक्वल टू 7ub एंड सेकेंड इक्वेशन इज 3u प्लस 9b इज इक्वल टू 11ub। यहाँ बच्चों को कंफ्यूजन होती है, u भी प्रोडक्ट हो गई, जो तो वेरिएबल आपको फाइंड आउट करने हैं उनकी प्रोडक्ट हो रही है, तो इस केस में भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसको क्या करें, पूरी इक्वेशन को आप ub से डिवाइड कर दें, पूरी इक्वेशन को आप ub से डिवाइड करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारी टर्म को आप डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे u कैंसिल आउट होगा, 6/b, यहाँ पे आपकी v कैंसिल आउट होगी, 3/u, यहाँ पे आ जाएगी आपकी 7। 6/b प्लस 3/u इज इक्वल टू 7।
अभी आप देखोगे यहाँ पे फिर वेरिएबल नीचे जा रही है, डिनोमिनेटर के प्लेस में जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको फिर कंसीडर कर लीजिए। 1/u इज इक्वल टू, आप अगेन एक्स वाई कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि हमारी इक्वेशन में एक्स वाई नहीं है, या आप m और n को यूज कर सकते हैं, या p और q को यूज कर सकते हैं। ये कुछ कॉमन पेयर होते हैं मैथमेटिक्स में जो अधिकतर यूज होते हैं। जैसे आपने देखा होगा p के साथ मोस्टली हम लोग q को लेते हैं, n के साथ n को लेते हैं, u के साथ b को लेते हैं, x के साथ y को लेते हैं, ठीक है। यदि मैं इसको n कंसीडर कर ले रहा हूँ और 1/b को मैं n कंसीडर कर रहा हूँ, तो इक्वेशन हो जाएगी आपकी 3m और प्लस 6n इज इक्वल टू 7। इसी पैटर्न पे आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फिर आपको दो इक्वेशन मिलेंगी। किस वेरिएबल में मिलेगी? m और n में। उनको आप किसी भी मेथड से सॉल्व कीजिए, mn की वैल्यू फाइंड कीजिए। अगेन mn की वैल्यू को आप इस रिलेशन में अप्लाई करेंगे तो आपको फाइनली u और v की वैल्यू मिल जाएगी। आज हम लोगों ने देखा कि कैसे सिंपल हम लोगों ने क्वेश्चन लिए हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश की है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग कुछ क्वेश्चन इसमें आते हैं k की वैल्यू फाइंड करने वाले, उनको लेंगे और वर्ड प्रॉब्लम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको कराऊंगा। हर टाइप के वर्ड प्रॉब्लम कराऊंगा। कुछ एज वाले होते हैं, कुछ आपके नंबर वाले होते हैं, यूनिट प्लेस, 10 प्लेस वाले होते हैं, कुछ यहाँ पे स्पीड के क्वेश्चन होते हैं, रिवर और बोट वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ये सारे टाइप के क्वेश्चन लोग डिस्कस करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम करने से ये सारे मेथड आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है।